हेलो दोस्तों, मैं प्रद्युम्न आप सभी का स्वागत करता हूं PS0099 क्लासेस के एक नए वीडियो लेक्चर में। आज के वीडियो लेक्चर में हम लोग देखने वाले हैं DLED 4 सेमेस्टर के शांति शिक्षा में राजन सीरीज के अतिलघुत्तरीय प्रश्नों को, जो कि हमारा पार्ट नंबर 4 है। पार्ट नंबर 3 तक हम लोगों ने देख लिया है, क्वेश्चन नंबर 60 तक। पार्ट नंबर 4 में आज हम लोग उसी के आगे पढ़ने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 61 है, केंद्रीकरण की विधि क्या है या केंद्रीकरण किसे कहते हैं। तो केंद्रीकरण विधि से अभिप्राय है कि सत्ता शीर्ष या उसके आसपास एकत्र होना चाहिए। यह आपका होता है केंद्रीकरण। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 62 नंबर है, शांति के लिए शिक्षा की प्रमुख बाधाएं क्या हैं। तो उत्तर है शांति के लिए शिक्षा की प्रमुख बाधाएं हैं आपका। पहला आपका आतंकवाद है, नेक्स्ट जातिवाद, उसके बाद में थर्ड आपका है भाषावाद, फोर्थ आपका है धार्मिक संकीर्णता। ये आपके हैं शांति शिक्षा की प्रमुख बाधाएं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 63 है, व्यक्तित्व जिसे हम लोग पर्सनालिटी बोलते हैं इंग्लिश में, किसे कहते हैं, अथवा व्यक्तित्व की कोई एक परिभाषा दीजिए। 2020 और 23 में पूछा गया क्वेश्चन है। चलिए देखते हैं व्यक्तित्व क्या होता है। तो व्यक्तित्व किसी व्यक्ति के बाह्य तथा आंतरिक गुणों की व्याख्या करता है। रैक्स के अनुसार व्यक्तित्व समाज द्वारा मान्य एवं अमान्य गुणों का संगठन है। ये आपका है रैक्स के अनुसार। वुडवर्थ के अनुसार व्यक्तित्व के व्यवहार का समूचा सार ही उसका व्यक्तित्व होता है। यहाँ व्यक्ति होना चाहिए, यानी व्यक्ति के व्यवहार का समूचा सार ही उसका व्यक्तित्व होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 64, व्यक्तित्व की दो विशेषताएं बताइए। 2022 में पूछा गया क्वेश्चन है, अथवा व्यक्तित्व के 5 प्रमुख गुण कौन कौन से हैं। तो चलिए देखते हैं व्यक्तित्व के प्रमुख गुण। पहला आपका है अनुभव के प्रति खुलापन, दूसरा आपका है चैतन्यता, नेक्स्ट आपका है बहिर्मुखता, नेक्स्ट आपका है सहमतजन्यता, और लास्ट आपका है श्राव्य विकृत या मनोविक्षिप्तता। ये आपके हैं व्यक्तित्व के 5 गुण। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 65, चैतन्यता से आप क्या समझते हैं या चैतन्यता क्या होता है। देखिए, चैतन्यता जो है व्यक्ति का प्रमुख गुण है। इसके आधार पर ही व्यक्ति अपने कार्य एवं व्यवहार को प्रदर्शित करता है, यानी कि व्यक्ति के अपने कार्य और व्यवहार को जो प्रदर्शित करने का तरीका होता है वो आपका चैतन्यता होता है। उसी को हम लोग बोलते हैं चैतन्यता। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 66, चित्त प्रवृत्ति की अवधारणा स्पष्ट कीजिए। चलिए देखते हैं चित्त प्रवृत्ति की अवधारणा क्या होती है। तो चित्त प्रवृत्ति से आशय चित्त प्रवृत्ति या स्वभाव व्यक्ति के व्यक्तित्व से संबंधित स्वभाव होता है। अधिकांशतः यह कहा जाता है कि उस व्यक्ति का स्वभाव अच्छा है, उस व्यक्ति का स्वभाव अच्छा नहीं है। चित्त प्रवृत्ति के द्वारा व्यक्ति के व्यक्तित्व का निर्धारण समाज द्वारा किया जाता है। थॉमस एवं हर्बर्ट ब्रिज के द्वारा चित्त प्रवृत्ति संबंधी 9 विशेषताओं को बताया गया है। चलिए देखते हैं 9 विशेषताएं कौन कौन सी हैं। पहला आपका होता है क्रियाकलाप, सेकंड आपका है नियमितता, थर्ड है सांकेतिक क्रिया, 4 नंबर है आपका अनुकूलन, 5 नंबर है प्रबलता, 6 आपका है मनोदशा, नेक्स्ट आपका है ध्यान संबंधी योग्यता, फिर आपका है ध्यान अवधि, 9 नंबर आपका है संवेदनशीलता। ये आपके हैं टोटल 9। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 67, साइबर पुलिंग का क्या अर्थ है। 2021 और 23 में पूछा गया क्वेश्चन है, अथवा साइबर पुलिंग से आप क्या समझते हो। तो चलिए देखते हैं। साइबर पुलिंग का अर्थ है किसी बच्चे अथवा वयस्क को किसी अन्य बच्चे या वयस्क द्वारा इंटरनेट या मोबाइल पर
प्रयोग कर प्रताड़ित या मानसिक रूप से परेशान किया जाए। इसका बाल मस्तिष्क या गहरा प्रभाव पड़ता है, यानी इसका जो है वो बाल मस्तिष्क पर बहुत गहरा प्रभाव पड़ता है तथा यह उन्हें नकारात्मक बना देता है। यह आपका होता है साइबर बुलिंग का अर्थ। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 68, अष्टांग योग किसे कहते हैं? 2021 में पूछा गया क्वेश्चन है। तो अष्टांग योग सूत्र में बताए गए योग के 8 अंग हैं, जिनमें से आपका है 8 अंग यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि। ये टोटल आपके हैं योग सूत्र में जो 8 योग बताए गए हैं। इसमें से प्रथम 5 जिनमें यम, नियम, आसन, प्राणायाम और प्रत्याहार के योग के बहिरंग यानी बाहरी साधन एवं जो 3 होते हैं, जो अंतिम 3 है वो आपके हैं धारणा, ध्यान और समाधि। ये योग के अंतरंग यानी आंतरिक साधन माने गए हैं। तो ये आपका हो गया अष्टांग योग। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 69, अवांछित व्यवहार में सुधार हेतु शिक्षक द्वारा अपनाई जाने वाली सकारात्मक रणनीतियाँ कौन सी हैं? तो देखिए, नंबर 1 आपका कक्षा में छात्र का ध्यानपूर्वक निरीक्षण करें, उसके व्यवहार को देखें, उनका विश्लेषण करें और कारणों का पता लगाने की चेष्टा करें। ये हो गया। अब इसके आगे हम लोग देखते हैं सेकंड नंबर आपका है छात्र को समझाएं कि वे कक्षा एवं विद्यालय के लिए महत्वपूर्ण हैं और उनमें वह क्षमता है कि वे सफल हो सकेंगे। थर्ड आपका है कक्षा में बातचीत करने पर छात्रों को अलग अलग बैठाएं फिर ध्यान दें। थर्ड नंबर ये हो गया। फिर इसके आगे देखते हैं हम लोग 4 नंबर, कक्षा में अवांछित व्यवहार को हतोत्साहित करें, छात्रों को यह भी बताएं कि आपकी उनसे क्या अपेक्षा है। कक्षा में उचित व्यवहार का पालन करने के लिए विचार विमर्श करें, इसके लिए समय दें। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 70, क्वेश्चन नंबर 70 आपका है राष्ट्रीय एकता के मार्ग में आने वाली प्रमुख बाधाएं कौन कौन सी हैं? तो देखते हैं। पहला आपका है जातिवाद, दूसरा प्रांतीयता यानी प्रांतीयता, थर्ड आपका है सांप्रदायिकता, 4 आपका है भाषावाद, 5 आपका है राजनीतिक दल, 6 नंबर आपका है भारतीय नागरिकों में विविध धर्मों में विश्वास की कमी, 7 नंबर आपका है अनुपयुक्त शिक्षा की समस्या, नेक्स्ट आपका है अच्छे नेतृत्व की समस्या, 9 नंबर आपका है आर्थिक असमानता की समस्या और लास्ट आपका है निरक्षरता। ये आपके हैं राष्ट्रीय एकता के मार्ग में आने वाली प्रमुख बाधाएं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 71 नंबर आपका है वर्तमान समय में शांत शिक्षा की आवश्यकता क्यों है? तो वर्तमान समय में शांत शिक्षा की आवश्यकता निम्नलिखित कारणों से है, जिनमें पहला आपका है सामाजिक गुणों के विकास हेतु, नेक्स्ट आपका है नैतिक गुणों के विकास हेतु, 3 नंबर आपका है आदर्शवादी मूल्यों के विकास हेतु, 4 नंबर आपका है प्रकृति से प्रेम हेतु। तो इन सब के लिए क्या होगा शांत शिक्षा की आवश्यकता है वर्तमान समय में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 72, शांत शिक्षा का अर्थ बताइए। 2022 में पूछा गया क्वेश्चन है। अथवा शांत शिक्षा क्या है? तो वह शिक्षा जो समाज में शांतिमय वातावरण का सृजन करती है शांत शिक्षा कहलाती है। शांत शिक्षा से प्रभावित व्यक्ति आदर्शवादी, सदाचारी तथा प्रकृति प्रेमी वाला होता है। तो यह आपका होता है शांत शिक्षा का अर्थ। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 73 नंबर आपका है हिंसा का प्रभाव बताइए। तो देखिए हिंसा का प्रभाव जो आपका है इसमें पहला आपका है मानसिक अशांति, नेक्स्ट आपका धन की हानि और लास्ट आपका है जीवन का विनाश। फिर नेक्स्ट आपका है सामाजिक असंतुलन, 5 नंबर आपका है विनाश का वातावरण। ये है हिंसा का प्रभाव। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 74, हिंसा के कौन कौन से प्रकार हैं नामांकित कीजिए या बताइए। अथवा हिंसा कितने प्रकार की होती है?
तो देखिए हिंसा जो आपका है वो निम्न प्रकार की होती है, जिनमें से पहला है आपका मौखिक, दूसरा आपका है मनोवैज्ञानिक, तीसरा आपका है शारीरिक, चौथा आपका है ढांचागत, पांचवा आपका है लोकप्रिय संस्कृति में अश्लीलता। तो ये आपके हैं हिंसा के प्रकार। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 75 नंबर है, हिंसा के मोर्चे क्या क्या होते हैं। चलिए देखते हैं। तो आगे आपका है हिंसा के मोर्चे, जिनमें से पहला आपका है जाति, दूसरा है लिंग, तीसरा है आपका भेदभाव, चौथा आपका भ्रष्टाचार, पांचवा सांप्रदायिकता, 7 नंबर आपका है विज्ञापन। नेक्स्ट आपका है 6 नंबर विज्ञापन और 7 नंबर आपका है निर्धनता। तो इतने हैं हिंसा के मोर्चे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 76 नंबर है तनाव की परिभाषा लिखिए। 2023 में पूछा गया क्वेश्चन है, या तनाव किसे कहते हैं। तो तनाव व्यक्ति की वह मनोदशा है जिसमें व्यक्ति का व्यवहार असामान्य हो जाता है। तनाव की स्थिति में व्यक्ति सही गलत का सही ढंग से आकलन नहीं कर पाता है। तो ये आपका होता है तनाव की परिभाषा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 77, व्यक्तित्व के प्रमुखता कितने स्वरूप माने गए हैं। तो व्यक्तित्व के जो स्वरूप हैं वो आपके हैं 3 स्वरूप, जिनमें से पहला आपका है अंतर्मुखी, दूसरा बहिर्मुखी और लास्ट आपका है उभयमुखी। ये 3 होते हैं व्यक्तित्व के स्वरूप। क्वेश्चन नंबर 78, क्रेसमर के अनुसार व्यक्तित्व कितने प्रकार का होता है। तो क्रेसमर के अनुसार जो व्यक्तित्व होता है वो आपका 4 प्रकार का होता है। पहला आपका है पिकनिक, दूसरा आपका है एस्थेनिक, तीसरा आपका है एथलेटिक और चौथा आपका है डिसप्लास्टिक। यह आपका होता है क्रेसमर्स के अनुसार व्यक्तित्व के प्रकार। क्वेश्चन नंबर 79, शेल्डन ने व्यक्तित्व को कितने भागों में विभाजित किया है। तो शेल्डन ने व्यक्तित्व को 3 भागों में विभाजित किया है। पहला आपका है एंडोमार्फिक, दूसरा आपका है मेसोमार्फिक, तीसरा आपका है एक्टोमार्फिक। ये हो गया आपका शेल्डन के अनुसार व्यक्तित्व के प्रकार। इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन नंबर 81, न्यूमैन तथा स्टर्न ने व्यक्तित्व को कितने भागों में बांटा है। तो न्यूमैन तथा स्टर्न ने व्यक्तित्व को 2 भागों में विभाजित किया है, जिनमें से पहला आपका है विश्लेषणात्मक, दूसरा आपका है संश्लेषणात्मक। आज की वीडियो हमारे यहीं समाप्त होती है। अगर हमारी वीडियो आपको पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। जय हिंद।